अवतार द लेजेंड एपिसोड 181। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, रात का समय, जगह राजमहल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजकुमारी भवानी की कई बातें सुनकर नंदिनी मन ही मन कुछ सोचकर उसे कहती है। नंदिनी महाकाल। हाँ, ध्रुवा ने हमें उसके बारे कहा था कि वो चंद्रपुर साम्राज्य के नेतृत्व में युद्ध लड़ने जाता है, पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर राजकुमारी भवानी डरती हुई नंदिनी के पास आकर कहती है। राजकुमारी भवानी, इसका मतलब ये सच है? घोड़े पर सवार, दो हाथ में दो तलवार पकड़े, चेहरे पर एक लाल कपड़ा बांधे, शरीर में काले रंग का कवच पहने वो युद्ध भूमि पर उतरता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो दुश्मन सेना के राजा को न मार दे। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से कहती है। नंदिनी भवानी, तुम्हें तो उसके बारे में मुझसे ज्यादा पता है, तो तुम मुझसे क्यों ये पूछ रही हो? ये सुनकर राजकुमारी भवानी नंदिनी से कहती है। राजकुमारी भवानी, क्योंकि हमने उसे कभी देखा नहीं है, बस उसके बारे में हमने सुना है कि वो ऐसा दिखता है, पर क्या कोई इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अकेला एक सेना से बढ़कर हो? ये सुनकर नंदिनी हैरान भरी नजरों से राजकुमारी भवानी की ओर देखकर मन ही मन कुछ सोचती है और कुछ देर बाद उसे कहती है। नंदिनी, मेरे हिसाब से अभी के लिए आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। राजकुमारी, आपका कमरा तैयार है। ये सुनकर राजकुमारी भवानी नंदिनी के हाथों को पकड़कर जिद करने लगती है। राजकुमारी भवानी, नहीं दीदी, हमें आपसे कई सारे बातें करनी है। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से कहती है। नंदिनी, देखिए, आप यहाँ एक हफ्ते तक रहेंगी तो हम कल ढेर सारी बातें करेंगे, पर अभी के लिए आप और आपके सहेलियों को आराम की जरूरत है। इतने दूर से आई हैं, आप आराम नहीं करेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर राजकुमारी भवानी निराश भरे भाव से नंदिनी से कहती है। राजकुमारी भवानी दीदी। ये सुनकर नंदिनी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ राजकुमारी भवानी से कहती है। नंदिनी, हम पक्का कल ढेर सारी बातें करेंगे, पर अभी के लिए आपका कमरा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये सुनकर राजकुमारी भवानी निराश होकर अपने सहेलियों के साथ अतिथि कक्ष के अंदर प्रवेश करती हैं। जगह कालेश्वर पर्वत, शिवपुर के पास वाला पर्वत। समय रात का समय। वहां हम देखते हैं कालेश्वर नाम के पर्वत पर कोई बूढ़ा अघोरी, उम्र 85 साल, काले वस्त्र पहने, शरीर में राख लगाए, एक पत्थर पर बैठकर ध्यान में लगा हुआ था। वो अपने ध्यान में गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। उसके आसपास कई सारे मशाल जलाए गए थे। वो जगह एक तरह का शमशान घाट की तरह दिख रहा था। तभी वो अघोरी मुस्कुराते हुए बिना अपने आंखें खोले कहता है। विक्रांत, कई दिनों बाद तुम्हारा यहाँ आना हुआ नारायण। तभी हम देखते हैं कि उस अघोरी के आगे डाकू वगीरा खड़ा था, जो कि मुस्कुराते हुए उस बाबा से कहता है। डाकू वगीरा, नारायण नहीं बाबा वगीरा कहिए। ये सुनकर विक्रांत अघोरी मुस्कुराते हुए अपने दोनों आंखें खोलते हैं और डाकू वगीरा की ओर देखकर उसे कहते हैं। विक्रांत, अघोरी दिखावे का नाम नहीं, नारायण जो तुम्हारे पिता नकुल ने तुम्हारा नाम रखा है, उसी नाम से तुम्हें नर्क में जगह मिलेगा। ये सुनकर डाकू वगीरा मुस्कुराते हुए अघोरी विक्रांत से कहता है। डाकू वगीरा, नर्क? ठीक कहा आपने कि मैं नर्क जाऊंगा, भला स्वर्ग में देवताओं का दास बनने से तो अच्छा है कि मैं नर्क में जाकर जलूं, पर वर्तमान के लिए मैं इसी मर्त्यपुर में वगीरा के नाम से सबका सरदार बनना पसंद करूंगा। ये सुनकर अघोरी विक्रांत मुस्कुराते हुए डाकू वगीरा से कहता है। अघोरी विक्रांत, तुम कभी नहीं सुधरोगे। काल के शिष्य, अब भी तुम वही जिद्दी बालक हो जिसे काल ने चुना था उसके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। तुम अब भी वही हो, पर खुद को रोके हुए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर डाकू वगीरा मुस्कुराते हुए अघोरी विक्रांत से कहता है। डाकू वगीरा, हाँ, क्योंकि मुझे उन शक्तियों की कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैं वैसे ही अपने दुश्मनों को मार सकता हूँ। ये सुनकर अघोरी विक्रांत डाकू वगीरा की ओर देखकर उसे पूछता है। अघोरी विक्रांत, क्या अब भी तुम में उन 5 चक्र की ताकत है? ये सुनकर डाकू वगीरा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अघोरी विक्रांत से कहता है।
डाकू वगैरह, हाँ वो अब भी मेरे अंदर हैं, मैं आज उन्हें इस्तेमाल करने ही वाला था, पर तभी डाकू वगैरह के आंखें के सामने वो दृश्य आ जाता है जहां ध्रुवा धनुष से बाण छोड़कर शेर को मार रहा था। डाकू वगैरह को ऐसे चिंतित भाव में देख अघोरी विक्रांत कुछ सोचकर कहता है। अघोरी विक्रांत, क्या हुआ नारायण, तुम इतने चिंतित में? ये सुनकर डाकू वगैरह चिंतित भरे भाव से अघोरी विक्रांत से कहता है। डाकू वगैरह, मेरे गुरु काल के बाद अगर कोई है तो वो आप हैं बाबा। मेरे अपने पिता ने जब मेरे शक्तियों को असुर की शक्ति से जोड़ दिया और मुझे त्याग कर दिया, तब आप और काल ही थे जिन्होंने मुझे मेरे शक्तियों को इस्तेमाल करना सिखाया और इस काबिल बनाया जिससे मुझे कोई हरा नहीं सकता। आज मेरे मन में आने वाले सवालों को मैं मेरे गुरु काल से पूछता, पर अभी के लिए आप ही जिंदा है तो मैं आपके पास आया हूँ मेरे मन में आने वाले सवालों के जवाब के लिए। ये सुनकर अघोरी विक्रांत डाकू वगैरह से कहते हैं। अघोरी विक्रांत, पूछो बच्चे, क्या पूछना है तुम्हें? ये सुनकर डाकू वगैरह चिंतित भाव से उन्हें कहता है। डाकू वगैरह, आज मुझ पर और मेरे साथियों के ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया जिससे लड़ते समय मुझे मेरे तृतीय चक्र का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं अपने चक्र से उसे मारने ही वाला था, पर उस समय मेरे एक मित्र ने हमें बचा लिया। ये सुनकर अघोरी विक्रांत मुस्कुराते हुए डाकू वगैरह से कहता है। अघोरी विक्रांत, ये तो अच्छी बात है, इसमें सवाल क्या है? ये सुनकर डाकू वगैरह हैरान भरी नजरों से अघोरी विक्रांत से पूछता है। डाकू वगैरह, सवाल ये है बाबा कि जिसने हमें बचाया उसके बातों से और उसके लक्षण से मुझे एक बात याद आ गई जिसे मेरे गुरु ने मुझे एक बार कहा था। उन्होंने एक शक्ति के बारे में मुझे कहा था, उसका नाम था दोहरी शक्ति। ये सुनकर अघोरी विक्रांत के चेहरे पर से अचानक से हंसी उड़ जाती है और वो कहते हैं। अघोरी विक्रांत, दोहरी शक्ति? ये सुनकर डाकू वगैरह उनसे कहता है। डाकू वगैरह, हाँ बाबा, मैं यहाँ बस आपसे उस शक्ति के बारे में जानने आया हूँ। ये सुनकर अघोरी विक्रांत डाकू वगैरह से कहता है। विक्रांत अघोरी, तुम जिस शक्ति के बारे में जानना चाहते हो उसे जानने के लिए उसके इतिहास को समझना होगा कि आखिर वो शक्ति है क्या। ये सुनकर डाकू वगैरह हैरान भरी नजरों से उन्हें पूछता है। डाकू वगैरह, दोहरी शक्ति का इतिहास। 55 अवतार द लेजेंड एपिसोड 182। कहानी अब आगे। कालेश्वर पर्वत, रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अघोरी विक्रांत के कही बात सुनकर डाकू वगैरह हैरान भरी नजरों से उन्हें पूछता है। डाकू वगैरह, इतिहास? आखिर इस शक्ति का क्या इतिहास है? ये सुनकर अघोरी विक्रांत मुस्कुराते हुए डाकू वगैरह की ओर देख उसे कहता है। अघोरी विक्रांत, इस संसार में सभी शक्तियों का एक इतिहास है नारायण। तुम ये मत सोचो कि दुनिया में केवल तुम्हारे गुरु और तुम में ही ये शक्तियां हैं। नहीं नारायण नहीं, तुम अब तक इस दुनिया के उन राज को नहीं समझ पाए। ये अलौकिक शक्तियां ऐसे ही किसी के पास नहीं होते। ये कहकर वो अपने काले रंग के झोली में से एक काला किताब निकालकर डाकू वगैरह को दिखाते हुए कहते हैं। अघोरी विक्रांत, अगर उस शक्ति के बारे में जानना है तो उसके इतिहास को समझना होगा और इसके लिए हमें इसी किताब में उसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद अघोरी विक्रांत अपने किताब को एक पत्थर पर रखकर उस किताब के कुछ पन्नों को खोलकर उसमें कुछ पुराने अक्षरों में लिखे लेखन को पढ़ने लगते हैं। वहां डाकू वगैरह भी अघोरी विक्रांत के पास आकर किताब में लिखे लेखन को पढ़ने की कोशिश करता है, पर वो पढ़ना तो दूर की बात, वो उन लेखन में लिखे अक्षर भी पढ़ नहीं पाता। जिसके बाद वो हैरान भरी नजरों से अघोरी विक्रांत से कहता है। डाकू वगैरह, बाबा ये किस तरह के अक्षर हैं? मैंने पहले इस तरह के अक्षर नहीं पढ़े, आखिर ये? तभी अघोरी विक्रांत डाकू वगैरह से कहता है। अघोरी विक्रांत, इसीलिए तो इसे मैं ही पढ़ सकता हूँ। मेरे पूर्वज उस नस्ल से हैं जब इस दुनिया में पहली बार अक्षर लिखे जा रहे थे। मेरे पूर्वजों ने अपने आंखों देखे दृश्य से ये किताब लिखा है क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कहकर अघोरी विक्रांत किताब के एक पन्ने पर लिखे लेखन को पढ़ने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद अघोरी विक्रांत डाकू वगैरह से कहते हैं।
अघोरी विक्रांत इस किताब के लिखे अनुसार आज से 4532 साल पहले एक बच्चे ने देवन कबीले में जन्म लिया था, जिसे इस दुनिया का पहला अलौकिक शक्ति वाला इंसान कहा गया है, जिसने बड़े होकर अपने आसपास के कबीले में रह रहे लोगों को अकेले मार दिया। कहा जाता है कि वो दिखने में और बातचीत में शांत स्वभाव का था, पर जब वो गुस्सा और दुखी हो जाता था, अचानक से वो एक राक्षस की तरह अपने दुश्मनों से लड़ता था। ये कहकर अघोरी विक्रांत डाकू वगैरह की ओर देखकर उसे कहता है। अघोरी विक्रांत तभी इंसान धीरे धीरे अपने शक्ति को समझ रहा था कि आखिर वो है क्या। कुछ इंसान खुद के शक्ति को समझकर अपने अपने काम कर रहे थे। आखिर में हर इंसान को अपने शक्ति का सीमा पता चल गया था, पर कुछ इंसान थे जिनकी शक्तियों का कोई सीमा नहीं था। वे औरों की तरह कमजोर नहीं थे, जिसे जानकर उस समय के लोग उन्हें देवता या फिर अलौकिक शक्ति बुलाते थे। ये सुनकर डाकू वगैरह हैरान भरी नजरों से अघोरी विक्रांत से कहता है। डाकू वगैरह और वो थे क्या? ये सुनकर अघोरी विक्रांत उसे कहता है। अघोरी विक्रांत पता नहीं, हर लाखों में एक ऐसा मिलता था जिसमें ये ताकत रहता था, जैसे कि तुम में चक्र की शक्ति है। तुम अपने शक्ति को 5 गुना बढ़ाकर अपने दुश्मन को उसके सीमा से अधिक ताकतवर होकर उससे लड़ सकते हो। वैसे ही अलग अलग अलौकिक शक्तियां वाले लोग उस समय हुआ करते थे। ये सुनकर डाकू वगैरह हैरान भरी नजरों से अघोरी विक्रांत से पूछता है। डाकू वगैरह उस समय हुआ करते थे? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा, मेरे गुरु और मैं भी तो। ये सुनकर अघोरी विक्रांत मुस्कुराते हुए डाकू वगैरह से कहते हैं। अघोरी विक्रांत बिना आगे की बात पढ़े चौंको मत नारायण, इसके बाद की कहानी सुनो। सब सही चल रहा था, जहां लोग अपनी ताकत से कठिन काम को बड़े आराम से कर रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे, पर अचानक कुछ अलौकिक शक्तियों वाले लोग खुद की शक्ति को नियंत्रण नहीं कर पाए, जिससे वो लोग पागलों की तरह अपने आसपास के लोगों के ऊपर हमला करने लगे। जिन्हें रोकने के लिए आसपास के अच्छे अलौकिक शक्तियों वाले इंसान आए और उनसे लड़ने लगे, जहां उस घमासान लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए। पर लोगों का कहना है उस लड़ाई में 100% से केवल 4% ही अलौकिक शक्तियों वाले इंसान बच पाए। ये सुनकर डाकू वगैरह हैरान भरी नजरों से अघोरी विक्रांत से पूछता है। डाकू वगैरह और बाकियों का क्या हुआ? अघोरी विक्रांत कहते हैं। अघोरी विक्रांत मारे गए बचे अलौकिक शक्तियों वाले इंसानों ने खुद को अलग अलग जगह छुपा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने बाद की पीढ़ी को ये इतिहास मिटा देने को कहा, क्योंकि बचे हुए अलौकिक शक्तियों वाले इंसानों में बुरे भी थे। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने पूर्वजों की शक्तियों को भूलने लगे, जैसे तुम्हारे गुरु और तुम भी उन्हीं लोगों के वंशज में से हो जिन्हें जन्म से ही शक्तियां मिली हुई है, पर तुम्हें उसे याद करना पड़ा, तब जाकर तुम अपनी शक्ति को पा पाए। ये सुनकर डाकू वगैरह अघोरी विक्रांत से पूछता है। डाकू वगैरह, इसका मतलब दोहरी शक्ति भी उन्हीं शक्तियों में से एक है? ये सुनकर अघोरी विक्रांत हैरान भरी नजरों से कुछ सोचकर डाकू वगैरह से कहते हैं। अघोरी विक्रांत, दुख की बात है नारायण, इस किताब से मिले जानकारी से बस यही पता चला है कि आज से 4532 साल पहले जिस बच्चे ने देवन कबीले में जन्म लिया था, उसी के ही पास दोहरी शक्ति था। उसके बाद बने शक्ति सभी जन्म से आपने पूर्वज से मिले थे, पर दोहरी शक्ति केवल एक के पास था। तो इसका मतलब है तुम्हारा वो दोस्त कोई अलौकिक शक्ति वाला नहीं है। ये सुनकर डाकू वगैरह हैरान भरी नजरों से अघोरी विक्रांत से कहता है। डाकू वगैरह, अगर ऐसी बात है तो क्या दोहरी शक्ति जन्म से नहीं मिलता? ये सुनकर अघोरी विक्रांत डाकू वगैरह की ओर देखकर कहता है। अघोरी विक्रांत, हाँ, इसीलिए मेरे हिसाब से ये असंभव है कि वो दोहरी शक्ति वाला होगा, क्योंकि दोहरी शक्ति के अध्याय हजारों साल पहले खत्म हो चुका है। ये सुनकर डाकू वगैरह उनसे कुछ पूछ पाता वो डाकू वगैरह से कहते हैं। अघोरी विक्रांत, हर बात किताब में मिले ये जरूरी नहीं है नारायण। उस समय के लोगों के अनुसार उन्होंने ने आकाश में उन 5 देवताओं को लड़ता हुआ देखा था। ये सुनकर डाकू वगैरह उनसे पूछता है। डाकू वगैरह, कौन 5 देवता? ये सुनकर अघोरी विक्रांत मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 183। कहानी अब आगे। कालेश्वर पर्वत, रात का समय।
कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कालेश्वर पर्वत के ऊपर वाली कब्रिस्तान पर डाकू वगैरह के पूछे सवाल को सुनकर अघोरी विक्रांत उसे मुस्कुराते हुए कहता है, अघोरी विक्रांत, यही तो सवाल है नारायण। उस समय के लोगों ने आसमान में 5 देवताओं को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा था, जहां कहते हैं कि त्रिदेव की गलतियों की वजह से वो 5 देवता बने थे और उन्हीं के कारण इस संसार में अलौकिक शक्तियों का जन्म हुआ। पर ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे का राज आज तक कोई नहीं जान पाया, पर मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल वो राज सबके सामने जरूर आएगा। ये सुनकर डाकू वगैरह हैरान भरी नजरों से अघोरी विक्रांत से पूछता है, डाकू वगैरह, क्या इसका जवाब इस किताब में नहीं लिखा बाबा? ये सुनकर अघोरी विक्रांत डाकू वगैरह से कहते हैं, अघोरी विक्रांत, हर जवाब किताब में नहीं मिलेगा नारायण, भविष्य में कोई ना कोई इसका जवाब जरूर ढूंढेगा। ये सुनकर डाकू वगैरह अघोरी विक्रांत से कहता है, डाकू वगैरह, पर तब तक शायद हम जिंदा नहीं होंगे। ये सुनकर अघोरी विक्रांत मुस्कुराते हुए डाकू वगैरह से कहता है, अघोरी विक्रांत, हाँ ये भी सही है, पर जो जवाब हम नहीं जान पाए हमारे वंशज उन सवालों के जवाब पाएंगे। ये सुनकर डाकू वगैरह अघोरी विक्रांत से हैरान भरी नजरों से पूछता है, डाकू वगैरह बाबा, क्या इन सभी के बारे में केवल आपको और आपके परिवार के लोगों को पता है? ये सुनकर अघोरी विक्रांत उस किताब को बंद करके डाकू वगैरह से कहता है, अघोरी विक्रांत, नहीं, बहुत से लोग हैं जिन्हें ये पता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे अलग हैं। ये सुनकर डाकू वगैरह अघोरी विक्रांत से कहता है, डाकू वगैरह, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए बाबा। मैं जान गया हूँ कि जिसने हमें बचाया वो कोई दोहरी शक्ति वाला नहीं बल्कि दूसरों की तरह कमजोर है, पर डर के कारण उसने हमें बचा लिया था। ये सुनकर अघोरी विक्रांत उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अघोरी विक्रांत, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, रात बहुत हो गई है नारायण, अभी तुम्हें लौट जाना चाहिए। ये सुनकर डाकू वगैरह मन ही मन कुछ सोचकर अघोरी विक्रांत से कहता है, डाकू वगैरह, हाँ जाना तो है, पर मैं यहाँ केवल उस सवाल के लिए नहीं आया था। ये सुनकर अघोरी विक्रांत के चेहरे पर से अचानक से हंसी उड़ जाती है और वो डर के भाव से डाकू वगैरह से पूछते हैं, अघोरी विक्रांत, और किस कारण से आए हो नारायण? ये सुनकर डाकू वगैरह उन्हें कहता है, डाकू वगैरह, आप भूल गए बाबा। ये सुनकर अघोरी विक्रांत डर के भाव से डाकू वगैरह से पूछते हैं, अघोरी विक्रांत, कौन सी बात नारायण? ये सुनकर डाकू वगैरह एक कदम आगे की ओर करके अघोरी विक्रांत से कहता है, डाकू वगैरह, सदा शक्तिशाली प्रणाली। ये सुनकर अघोरी विक्रांत मन ही नहीं कुछ सोचकर अपने डर को अंदर ही अंदर रोककर डाकू वगैरह से कहते हैं, अघोरी विक्रांत, ओ वो, हाँ, मैं तुमसे उस बारे में कहने ही जा रहा था। वो बात यह है कि उस प्रणाली को जानने के लिए मुझे और भी पुरानी किताबों को पढ़ना होगा, तो इसीलिए। ये सुनकर डाकू वगैरह निराश भरे चेहरे से उन्हें कहता है, डाकू वगैरह, अगर ऐसी बात है तो जो भी करिए जरा जल्दी करिए बाबा, मुझे मेरे गुरु को दिए हुए वचन को पूरा करना है। ये सुनकर अघोरी विक्रांत मुस्कुराते हुए डाकू वगैरह से कहते हैं, अघोरी विक्रांत, बिल्कुल नारायण, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, पर अभी के लिए तुम्हें लौट जाना चाहिए। ज्यादा रात तक रुके तो जंगली जानवर तुम पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर डाकू वगैरह अपना सिर झुकाकर हाँ कहना के इशारा देते हुए वहां से जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद वो अघोरी विक्रांत की ओर मुड़कर उन्हें कहता है, डाकू वगैरह, जो भी करिए जल्दी करिए बाबा, और बात जंगली जानवरों की तो काल के शिष्य को छूने की ताकत खुद काल की भी नहीं है। ये सुनकर अघोरी विक्रांत अंदर अंदर ही डर जाते हैं। तभी डाकू वगैरह वहां से अपने अड्डे की ओर निकल जाता है। हरिरामपुर, रात के समय। जगह, बरगद का पेड़। वहां हम देखते हैं कि रात का समय हो चुका था। गांव में लोग अपने अपने खेती का काम खत्म करके घर लौट रहे थे। गांव में रात के समय गांव वाले अपने अपने घर के सामने मशाल जलाकर गांव को अलौकिक कर रहे थे। तभी वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा मुस्कुराते हुए गांव के अंदर आ ही रहा था कि तभी वो दूर देखता है कि अनन्या पीले रंग की साड़ी पहनी बरगद के पेड़ के पास बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद किए कुछ प्रार्थना कर रही थी।
ये देखकर ध्रुवा उसके पास खड़ा होकर उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी अनन्या आंखें खोलकर अपने सामने की ओर देखती है, जहां वो अपने सामने ध्रुवा को देखकर चौंक जाती है और ध्रुवा से कहती है, अनन्या कृष्णा, तुम। ये सुनकर ध्रुवा डर के मारे अनन्या से कहता है, ध्रुवा चौंकिए मत अनन्या जी, मैं बस यहाँ आपको प्रार्थना करते हुए देख रहा था। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या पर देखने पर तो यही लग रहा है कि चौंक तुम रहे हो। ये सुनकर ध्रुवा भी थोड़ा मुस्कुराने लगता है। कुछ देर अनन्या को मुस्कुराता देख ध्रुवा उससे पूछता है, ध्रुवा तो अनन्या जी, आप यहाँ इतनी रात में गांव के इस पेड़ के पास क्या कर रही हैं? आज तो कोई पूजा भी नहीं है। ये सुनकर अनन्या अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ ध्रुवा से कहती है, अनन्या आज मेरी माँ का जन्मदिन है। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अनन्या की ओर देखने लगता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 184। कहानी अब आगे। हरिरामपुर रात के समय। जगह गांव के सामने वाले बरगद का पेड़। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनन्या की कही बात सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से उसे पूछता है, ध्रुवा अनन्या जी आपकी माँ। तभी अनन्या ध्रुवा को बीच में ही रोककर उसे कहती है, अनन्या आज से 10 साल पहले एक सांप के काटने से उनकी मौत हो गई थी। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अनन्या से कहता है, ध्रुवा अगर सांप ने उन्हें काटा दिया था तो वेद जी ने उन्हें ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सुनकर अनन्या ध्रुवा की ओर मुड़ उसे कहती है, अनन्या उस समय वो बाहर गए थे और हमारे गांव में कोई और वेद जी भी नहीं थे, इसीलिए दुर्भाग्य से उस दिन मेरी माँ को मृत्यु हो गई। ये कहकर अनन्या एक गहरी सांस छोड़कर ध्रुवा से कहती है, अनन्या इसीलिए मैंने बाबा की तरह वेद की शिक्षा लेने की सोची कि कहीं अगर बाबा बाहर गए हों तो मैं उनके बदले लोगों को जान बचाऊं। ये सुनकर ध्रुवा के आंखों में आंसू भर गए और वो सीधे जाकर अनन्या से लगाकर उसे कहता है, ध्रुवा मुझे खुशी है कि आप जैसी सोच रखने वाली कोई इस गांव में है, आपकी इसी सोच के लिए मुझ जैसे कईयों की जान बच पाई है। तभी अचानक से ध्रुवा के इस गले लगाने से अनन्या की दिल की धड़कन तेज होने लगती है, जिससे वो डर के मारे ध्रुवा को धक्का देकर खुद से अलग कर देती है, जिसे देखकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अनन्या की ओर देखने लगता है। ये होने के बाद अनन्या ध्रुवा से कुछ न कहकर डर के मारे वहां से चली जाती है, जिसके बाद ध्रुवा पीछे से अनन्या का नाम लेकर उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर तब तक अनन्या ध्रुवा की ओर बिना मुड़े वहां से चली जाती है। ये देखकर ध्रुवा दुख भरे भाव से कहता है, ध्रुवा ये मैंने क्या किया? चंद्रपुर साम्राज्य रात का समय। जगह राजमहल कल्याणी ध्रुवा की माँ का कमरा। वहां हम देखते हैं कि राजमहल में कल्याणी ध्रुवा की माँ अपने कमरे में बैठकर अपने हाथ में एक छोटे से गुड्डे को देखकर मुस्कुराती हुई कुछ सोच रही होती है। तभी मन ही मन कुछ सोचते हुए कल्याणी रोने लगती है। ये देखकर कमरे के अंदर आ रही नंदिनी चिंतित भाव से कल्याणी के पास जाकर उनसे पूछती है, नंदिनी माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? ये सुनकर कल्याणी अपने आंखों से निकल रहे आंसू को पोंछकर झूठी मुस्कुराहट के साथ नंदिनी से कहती हैं, कल्याणी ध्रुवा की माँ, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आंखों में धूल चली गई थी तो इसीलिए। ये सुनकर नंदिनी चिंतित भाव से कल्याणी के पास बैठकर उनसे कहती है, नंदिनी झूठ मत बोलिए माँ, मुझे पता है आप रो रही थी, मुझे सच सच कहिए आप क्यों रो रही थी? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? ये सुनकर कुछ देर नंदिनी को चिंतित देख कल्याणी दुख भरे भाव से नंदिनी को अपने हाथ में पकड़े गुड्डे को दिखाकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नंदिनी से कहती हैं, कल्याणी ये ध्रुवा के पिता ने उसके पहले जन्मदिन में दिया था। एक गहरी सांस छोड़कर, मुझे अब भी याद है वो रात जब जोरदार बारिश हो रही थी, तब उन्होंने ये गुड्डा मेरे हाथ में देकर कहा था कि ये ध्रुवा के लिए उनकी ओर से पहला उपहार है। ये कहकर वो मन ही मन उस समय के दृश्य को याद करने लगती हैं। तभी नंदिनी अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कल्याणी से पूछती है, नंदिनी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ माँ? ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है,
कल्याणी हाँ पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? ये सुनकर नंदिनी उनकी ओर मुड़कर उन्हें कहती है, नंदिनी माँ, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, पर मुझे एक बात पूछनी है कि आप और ध्रुवा के पिता कब और कहाँ मिले और आपके बीच प्रेम कहाँ से शुरू हुआ? ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती हैं, कल्याणी ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब जरूर दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें एक कहानी सुनना पड़ेगा। ये सुनकर नंदिनी भी मुस्कुराती हुई कल्याणी से कहती है, नंदिनी हाँ कहिए, मैं सुनती हूँ। ये सुनकर कल्याणी मन ही मन कुछ सोचकर नंदिनी से कहने लगती हैं, कल्याणी, देवपुरा नाम का राज्य था, वो पहले एक खुशहाल राज्य हुआ करता था, जहाँ उनके एक राजा, एक रानी, एक राजकुमार और एक राजकुमारी थे। जहाँ राजकुमारी एक नकचरी गुस्सैल थी, जिसे केवल अपने बारे में सोचना पसंद था, आसपास क्या हो रहा इससे उसका कोई लेना देना नहीं था, पर मन में एक चाह थी कि राजमहल से निकलकर बाहर घूमने की, तो इसीलिए राजकुमारी ने सोचा कि वो रात के समय राजमहल से निकलकर प्रजा के बीच जाकर घूमे, जिसके लिए उसने हर रात राजमहल से छुपकर बाहर घूमने चली गई, जहाँ भाग्य से उसे एक लड़का मिला जो उससे पूरा उल्टा था, एक शांत स्वभाव का लड़का जो लड़ाई झगड़ा से दूर रहता था, पर दिल से वो लड़का बहुत अच्छा था। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई कल्याणी से कहती है, नंदिनी माँ, ये कहानी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, बताए आगे क्या हुआ? ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है, कल्याणी, इसके बाद धीरे धीरे उस राजकुमारी और उस शांत लड़के के भीतर दोस्ती हो गई, और जितना समय बीतता गया उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। वो दोनों अपने जीवन के बारे में कुछ और सोच पाते, तभी पता चला कि कुछ दिन बाद राजकुमारी का स्वयंवर है। ये सुनकर नंदिनी हैरान भरी नजरों से कल्याणी से पूछती है, नंदिनी, इसके बाद क्या हुआ? ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है, कल्याणी, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे केवल उस राजकुमारी का ही नहीं, बल्कि जिस लड़के के साथ उसने प्रेम किया था उसकी जीवन भी बदल गई। अवतार द लेजेंड एपिसोड 185 त्याग। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, रात के समय। जगह राजमहल। कहानी की शुरुआत में हम देखते कल्याणी ध्रुवा की मां के कहे बातों को सुनकर नंदिनी हैरान भरी नजरों से उन्हें पूछती है, नंदिनी, आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ? ये सुनकर कल्याणी मन ही मन कुछ सोचने लगती हैं, जिसके बाद वो मुस्कुराती है नंदिनी से कहती हैं, कल्याणी, ध्रुवा की माँ, इसके बाद उस राजकुमारी ने उस लड़के के सामने दो रास्ते रखी। पहली, अगर वो लड़का उनसे शादी करना चाहता है तो उसे स्वयंवर में भाग लेकर उस स्वयंवर को जीतकर राजकुमारी से शादी करना होगा, और दूसरी, उस राजकुमारी को अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाना जहाँ कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई कल्याणी से कहती है, नंदिनी, क्या वो लड़का स्वयंवर में जीत गया? ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती हैं, हरिरामपुर, रात के समय। जगह वेद जी का घर। वहां हम देखते हैं कि अनन्या दौड़ती हुई अपने कमरे के भीतर आकर कमरे को अंदर से बंद करके अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है। वो जोर जोर से सांस ले रही थी, मानो किसी कारण से वो सांस नहीं ले पा रही हो। तभी वो उस पल को याद करती है जब ध्रुवा ने उसे गले लगाया था, जिसके बाद अनन्या डरी सहमी हुई कहती है, अनन्या, आखिर उस समय मुझे हुआ क्या जिसके कारण मैं कृष्णा को धक्का देकर वहां से चली आई? ये कहकर वो खुद को संभालती है और कहती है, अनन्या, आखिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि अगर मैं उस समय कृष्णा के पास और कुछ समय रुक जाती तो मैं खुद को ध्रुवा से अलग नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसके कारण मुझे बाध्य होकर वहां से जाना पड़ा। आखिर क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? कृष्णा तो पहले भी मेरे पास रहता था, पर आज मुझे मेरे भीतर से कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये कहकर वो खुद को अपने आईने में देखती है, जहां वो उस आईने में ध्रुवा को देखकर कहती है, अनन्या, क्या मुझे कृष्णा से प्रेम हो गया है? ये कहकर वो ध्रुवा के साथ बिताए हुए हर पल को याद करने लगती है, जिसके बाद वो मुस्कुराती हुई कहती है, अनन्या, हाँ, मुझे उससे प्रेम हो गया है। ये कहकर वो राहत की सांस लेते हुए अपने बिस्तर में लेट जाती है और ध्रुवा के बारे में सोचने लगती है। चंद्रपुर साम्राज्य, रात का समय।
जगह राजमहल। वहां हम देखते हैं कि कल्याणी मन ही मन कुछ सोचकर नंदिनी से कहती हैं। कल्याणी वो लड़का एक सच्चा और भला इंसान था, पर साथ ही वो एक डरपोक भी था। जैसा कि वो कभी किसी से लड़ नहीं सकता था, झगड़ नहीं सकता था, तो तुम कैसे सोच सकती हो कि वो स्वयंवर में जीत सकता था। उसने डर के मारे स्वयंवर में भाग भी नहीं लिया, जिसके कारण बाध्य होकर राजकुमारी को उस लड़के के साथ वहां से भागना पड़ा। ये सुनकर नंदिनी दुख भरे भाव से कल्याणी से कहती है, नंदिनी ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है, कल्याणी दुख वाली बात नहीं, दुख तो इसके बाद शुरू हुआ जब वो दोनों किसी और राज्य में एक झोपड़ी जैसे घर में रहने लगे। वो लड़का तो वैसे है गरीब था, जिसके लिए वो वहां के माहौल में ढल गया, पर राजकुमारी, वो राजकुमारी जो अपने महल में मखमली पोशाक पहनती थी, वो राजकुमारी जो दिन के 3 वक्त का खाना खाती थी, वो राजकुमारी जिसके लिए हर दुनिया ऐशो आराम था, एकदम खत्म हो गया था। और वो भी किसके लिए? एक ऐसे लड़के के लिए जिसने उसके कभी कुछ भी नहीं किया था। ये कहकर कल्याणी एक गहरी सांस लेकर नंदिनी से कहती हैं। कल्याणी वो दोनों धीरे धीरे अपनी गलती को समझने लगे, और एक दिन उन दोनों ने एक फैसला किया कि वो दोनों अलग हो जाएं। ये सुनकर नंदिनी दुख भरे भाव से कल्याणी से कहती है, नंदिनी मुझे पता भी नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। ये सुनकर कल्याणी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ नंदिनी की ओर देखकर उसे कहती है, कल्याणी क्या लगा तुम्हें कि उनके जिंदगी भी बाकी झूठे कहानी की तरह सुखद अंत होगी? ये असल जिंदगी है बेटी। वो दोनों अलग होने ही वाले थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी जिंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है, जिसके बाद दोनों ने फैसला किया कि अभी अगर वो दोनों अलग हो जाएंगे तो इसका असर उनके बच्चे के ऊपर पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने उस बच्चे के पैदा होने तक साथ रहने का फैसला किया। इसके बाद कल्याणी आगे कुछ कह पाती तभी उनके कमरे के आगे एक दासी आकर उनसे कहती है, देवी रात्रि भोजन तैयार हो गया है, रानी जी महाराज ने सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। ये सुनकर नंदिनी उस दासी से कहती है, नंदिनी ठीक है, तुम जाओ, हम अभी आते। ये सुनकर वो दासी अपनी सिर झुकाकर वहां से चली जाती है। तभी नंदिनी कल्याणी की ओर देखकर उनसे कहती है, नंदिनी उसके बाद क्या हुआ माँ? ये सुनकर कल्याणी मन ही मन कुछ सोचकर नंदिनी से कहती हैं, कल्याणी अभी के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी फिर कभी। ये सुनकर नंदिनी निराश भरे भाव से कल्याणी से कहती है, नंदिनी माँ ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था कि कहानी के बाद आप बाबा के बारे में कहेंगी। ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराती हुई नंदिनी की ओर देखकर उससे कहती है, कल्याणी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहानी सुना रही थी? ये सुनकर नंदिनी हैरान भरी नजरों से कल्याणी की ओर देखने लगती है कि तभी नंदिनी कल्याणी के सुनाए कहानी को फिर से अपने मन में दृश्य की तरह देखने लगती है, जहां ये देखकर वो हैरान भरी नजरों से कल्याणी से कहती है, नंदिनी वो राजकुमारी। ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है, कल्याणी वो मैं ही थी, देवपुरा की राजकुमारी कल्याणी देवी। अवतार द लेजेंड एपिसोड 186। सहारिश्तान सल्तनत। रात का समय। जगह योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जन्नत ए जहां। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कमरे में कुछ लड़कियां आयशा को श्रृंगार करने में लगे थे। सभी मुस्कुराती हुई आयशा से बात कर ही रहे थे, तभी वहां फातिमा बेगम आकर सभी लड़कियों को कमरे से बाहर जाने का इशारा देती हैं। ये देखकर आयशा खड़ी होकर फातिमा बेगम से कहती है, आयशा सलाम। तभी फातिमा बेगम आयशा को बीच में ही रोककर उसे कहती है, फातिमा बेगम बस तुम जल्दी तैयार होकर अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे रात का बादशाह कमरे में बस आने ही वाला है। ये सुनकर आयशा अपना सिर झुकाकर फातिमा बेगम से कहती है, आयशा जी मैं अभी तैयार होकर बस निकलने ही वाली हूँ। इसके बाद आयशा वहां से सज धज के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। वो जाते वक्त देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला है, जिसके बाद वो हैरान भरी नजरों से उस कमरे का दरवाजा खोलती है।
वो दरवाजा खोलती है को तभी वो अंदर का दृश्य देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उस कमरे में उससे पहले तक्ष पहुंचकर खिड़की में से बाहर की ओर देख रहा था। ये देखकर आयशा थोड़ी डर जाती है और उस डर से वो अपने कदम पीछे कर देती है, जिससे उसके पैर दरवाजे में लगती है और उससे होने वाले आवाज को सुनकर तक्ष अपने पीछे की ओर मुड़ आयशा को देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तक्षरा जो आयशा तुम आ गई। ये सुनकर आयशा देखती है कि तक्ष अपने एक हाथ में शराब की बोतल पकड़ा हुआ था, जिससे साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि तक्ष शराब में धुत होकर वहां उस कमरे में आया था। ये देखकर आयशा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे तक्ष से कहती है, आयशा राम आप यहाँ आज इतनी जल्दी। ये सुनकर तक्ष नशे में हैरान भरी नजरों में आयशा से कहता है, तक्षराज राम, ये कौन है? ये सुनकर आयशा मुस्कुराती हुई तक्ष के पास आकर उसे बिस्तर पर बैठा के कहती है, आयशा आपका नाम है राम, जितना मुझे याद है आपका नाम है राम सोहन लजपति। ये सुनकर तक्ष हंसते हुए आयशा से कहता है, तक्षराज क्या हा तुमने फिर मेरा नाम गलत तरीके से लिया, मुझे जितना याद है मैंने तुम्हें अपना नाम कहा था राम मोहन गजपति। ये सुनकर आयशा मुस्कुराती हुई तक्ष से कहती है, आयशा हाँ वो क्या है ना शहजादे, आपके देश के लोगों का नाम कुछ अजीब है तो इसीलिए मुझे ज्यादातर याद नहीं रहता। ये सुनकर तक्ष नशे में हंसते हुए आयशा से कहता है, तक्षरा जहां पर राम का नाम हर किसी को याद रहता है। ये कहकर वो जोर जोर से खांसने लगता है, जिसके बाद आयशा जल्दी जल्दी में पास रखे मटके से पानी निकालकर एक गिलास में भरकर वो तक्ष को पिलाने लगती है, जिसे पीने के बाद तक्ष उस पानी के गिलास को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और गुस्से में वो आयशा से कहता है, तक्षराज ये क्या है, मुझे पानी नहीं शराब पीना है। ये सुनकर आयशा तक्ष को शांत करती हुई उसे कहती है, आयशा मेरे हुजूर अभी के लिए पानी ही आपके लिए सही है। ये कहकर आयशा फिर से मटके से पानी निकालकर तक्ष को एक गिलास में पानी पिलाने ही वाली थी कि तभी तक्ष आयशा को कमर से पकड़े उसे खींचकर अपने पास ले आता है, जिससे आयशा के हाथ से वो पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। ये होता देख आयशा मन ही मन पूरी तरह से डर जाती है कि तभी तक्ष आयशा के नजदीक आकर उसके कानों में कहता है, तक्षराज हमने कहा ना हमें पानी नहीं चाहिए। ये सुनकर आयशा बुरी तरह से डर जाती है, जिसके बाद वो तक्ष से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तक्ष का नशे में भी पकड़ इतना सख्त था जिससे आयशा खुद को उससे आजाद नहीं कर पा रही थी। तभी तक्ष नशे में मुस्कुराते हुए आयशा से कहता है, तक्षराज क्या हुआ तुम्हें, कल तो बड़े प्यार से मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी और आज जब मैं तुम्हें खुद अपने पास ला रहा हूं तो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर आयशा डरी सहमी हुई तक्ष से कहती है, आयशा खुदा के वास्ते मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर तक्ष आयशा को और भी ज्यादा जकड़कर अपने पास ले आता है, जिससे आयशा की सांसें तेज होने लगती है, जिसके बाद तक्ष आयशा के चेहरे की ओर नजदीक आ जाता है और अचानक से वो जोर जोर से हंसते हुए आयशा को छोड़ देता है और उससे दूर जाकर उससे कहता है, तक्षराज देखो चेहरा तो देखो, कितनी डर गई हो तुम आयशा। ये कहकर तक्षराज जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी वो अपने सामने की ओर देखता है, जहां आयशा अपनी जगह खड़ी होकर आंख में आंसू भरे तक्ष की ओर देख रही थी। ये देखकर तक्ष अपने हंसी को धीरे धीरे रोककर आयशा की ओर देखता है, जहां आयशा के आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसके बाद तक्ष डरते हुए आयशा से कहता है, तक्षराज आयशा देखो मैं मजाक कर रहा था। ये सुनकर आयशा अपने आंखों में आंसू भरे वहां से जाने लगती है, जिसके बाद तक्ष तेजी से जाकर आयशा के आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपने गलती के लिए माफी मांगने लगता। तक्षराज देखो आयशा मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, वो क्या है ना मैंने आज थोड़ा शराब पी लिया था तो इसीलिए। ये सुनकर आयशा तक्ष से कुछ ना कहकर वहां से जाने लगता है कि तभी तक्ष आयशा का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तक्षराज मुझे माफ कर दो आयशा। ये सुनकर आयशा को अपने अतीत का एक दृश्य दिखता है, जहां एक बूढ़ा आदमी चेहरे पर दाढ़ी रखे आयशा के दोनों हाथों को पकड़कर मुस्कुरा रहा था। अवतार द लेजेंड एपिसोड 187 आयशा का बचपन।
कहानी अब आगे। सहारिस्तान सल्तनत, रात का समय, जगह योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जन्नत ए जहां। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तक्षराज आयशा का हाथ पकड़कर उसे कहता है, तक्षराज मुझे माफ कर दो आयशा। ये सुनकर आयशा मन ही मन कुछ सोचकर दुख भरे भाव से तक्ष से कहती है, आयशा ये मेरे लिए कोई मजाक नहीं था शहजादे, और देखा जाए तो इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। आप शहजादे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए मुझे यहाँ से जाने दें। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, पर तक्ष आयशा का हाथ ना छोड़कर उससे कहता है, तक्षराज मुझे पता नहीं था कि मेरे इस मजाक से तुम्हें तकलीफ होगी। ये सुनकर आयशा तक्ष की ओर देखकर उसे कहती है, आयशा हर किसी के लिए ये सब एक मजाक हो सकता है, पर मेरे लिए ये मेरे बचपन का खौफनाक मंजर है जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से आयशा से कहता है, तक्षराज आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये सुनकर आयशा तक्ष से कहती है, आयशा ये जानकर आप क्या करेंगे, आपको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा मेरे बचपन से। ये सुनकर तक्षराज आयशा से कहती है, तक्षराज फर्क पड़ता है आयशा, एक दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के बचपन भी औरों की तरह सही नहीं होता। ये सुनकर आयशा हैरान भरी नजरों से तक्ष की ओर देखने लगती है। जगह योजक चिन्ह ग्रेटर दैन महल, बादशाह सकराल खान का कमरा। वहां हम देखते हैं कि बादशाह सकराल खान अपने रात्रि पोशाक पहने कमरे के बिस्तर पर बैठकर एक दस्तावेज पढ़ रहे थे जिसमें अखंड भारत देश का नक्शा था। तभी उस कमरे के बाहर एक सैनिक आकर बादशाह सकराल खान से कहता है, अली बादशाह का इकबाल बुलंद हो। ये सुनकर बादशाह सकराल खान बिना उस सैनिक की ओर देखे उसे कहते हैं, बादशाह सकराल खान कहो क्या कहने आए हो। ये सुनकर अली सैनिक बादशाह सकराल खान से कहता है, अली बादशाह कबूतर से एक फरमान आया है, किसी बिरल नाम के सल्तनत से, नाम है क्रांति ज्वाला। ये सुनकर बादशाह सकराल खान अली से कहते हैं, बादशाह सकराल खान हमें किसी काफिर से बात नहीं करनी है, जाओ और कबूतर को मार दो। ये सुनकर अली हैरान भरी नजरों से बादशाह सकराल खान से कहता है, अली बादशाह जिसने ये चिट्ठी हमें भेजा है, भले ही वो एक काफिर हो, पर उसके लिखे लफ्ज एक दोस्त की तरह है। उसने लिखा है कि वो महाकाल को जानता है। ये सुनकर बादशाह सकराल खान हैरान भरी नजरों से उस सैनिक की ओर देखते हैं और उसे कहते हैं, बादशाह सकराल खान महाकाल? सैनिक कहता है, अली जी बादशाह। ये सुनकर बादशाह सकराल खान मन ही मन कुछ सोचकर अली से कहते हैं, बादशाह सकराल खान ठीक है, उसे फरमान भेज दो कि वो यहाँ आ सकता है। ये सुनकर वो सैनिक बादशाह सकराल खान के आगे झुककर वहां से जाने लगता है। जगह योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जन्नत ए जहां। वहां हम देखते हैं कि तक्ष और आयशा दोनों बिस्तर पर बैठकर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे, जहां आयशा तक्ष से कहती है, आयशा कई सारे लोगों के अच्छे यादों के साथ कुछ बुरे यादें भी होती हैं, और यादों में एक याद है मेरे बचपन की। ये उस समय की बात है जब मैं और मेरी अम्मी हम जिस खा वाले गांव में रहते थे, तब मैं बस 7 साल की थी। मेरी अम्मी लोगों के कपड़ों को धोकर पैसे कमाती थी, ये मुझे लगता था, पर बात कुछ और थी। हर शाम कुछ मेहमान हमारे घर आते थे और तब अम्मी मुझे हमारे पड़ोसी के घर छोड़कर आती थी। ये कहकर वो एक गहरी सांस लेकर तक्ष से कहती थी, आयशा उसके कुछ समय बाद जब वो मेहमान हमारे घर से निकलते थे, तब अम्मी मुझे पड़ोसी से ले आती थी और मुझे रात के समय घुमाने ले जाती। ऐसे कई दिन बीत जाते थे, पर एक दिन मुझे कुछ अजीब लगा। जब मैं शाम के समय पड़ोसी के घर पर थी, तब उस घर में रहने वाले मालिक, जिसे मैं चाचा जी बुलाती थी, उन्होंने मेरे होंठ को छुआ। ये सुनकर तक्ष थोड़े गुस्से में आयशा से कहता है, तक्षराज ये तो गलत बात है, मतलब किसी को ये हक नहीं है कि वो एक छोटी लड़की को इस तरह छुएं। ये सुनकर आयशा तक्ष से कहती है, आयशा हाँ, पर उस समय मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई, बल्कि मुझे तो लगा कि वो बस मुझे प्यार कर रहे हैं, पर एक दिन उन्होंने। ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से आयशा से पूछता है, तक्षराज क्या किया उसने? ये सुनकर आयशा तक्ष से भावुक होकर कहती है,
आयशा, एक दिन उसने मेरे छाती पर हाथ रखने की कोशिश की जिसके बाद मुझे भीतर ही भीतर अजीब महसूस होने लगी। उसके अगले दिन जब मैं उनके घर में थी तब उस दरिंदे ने मुझे नंगे होने के लिए कहा। उसने मेरे कमर से पकड़कर मुझे कहा कि मैं अपने कपड़े खोल दूं। ये कहकर आयशा अपनी आंखों से निकल रहे आंसुओं को पोंछकर तक्ष से कहती है, आयशा, मैं उस समय इतनी डरी हुई थी कि मुझे उसके सामने नंगा होना पड़ा। वो दरिंदा मेरे साथ और कुछ कर पाता। मेरी अम्मी ने आकर मुझे बचाया। मैं उस समय इतनी डर गई थी जिसके लिए मुझे आज भी वो मंजर याद है। ये कहकर आयशा तक्ष के कंधे पर अपनी सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर तक्ष को अपनी गलती का पता चलता है, जिसके बाद वो आयशा के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे सहानुभूति देने की कोशिश में कहता है, तक्षराज, मुझे माफ कर दो। आयशा, ये मेरी गलती थी जिसके लिए तुम्हें वो पल याद आ गए जो तुम्हें दुख देता था। ये कहकर तक्ष आयशा के आंखों से निकल रहे आंसू को पोंछकर उसके गालों को अपने हाथों से पकड़कर कहता है, तक्षराज, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें आगे से कभी दुख नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर आयशा मुस्कुराती हुई तक्ष को गले लगा लेती है, जिसके बाद तक्ष के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 188। कहानी अब आगे। हरिरामपुर सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा सुबह सुबह तैयार होकर सरपंच जी के घर से निकलकर बाहर आ रहा था, जहां वो मन ही मन सोच रहा था, ध्रुवा, आज जैसे भी हो मुझे अनन्या जी से माफी मांगनी ही होगी, वरना वो मुझसे गुस्सा करेगी कल के लिए। ये कहकर वो तैयार होके घर से निकलता है कि तभी वो अपने सामने की ओर देखता है, जहां वो देखता है कि अनन्या लाल साड़ी पहने उसके घर के सामने खड़ी थी, जिसे देखकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से देखकर उन्हें कहता है, ध्रुवा, अनन्या जी, आप यहाँ। ये सुनकर अनन्या अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे ध्रुवा से कहती है, अनन्या, तुम कहाँ जा रहे हो? कृष्णा। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, वो मैं बस। ये कहते वक्त ध्रुवा मन ही मन कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो अनन्या से कहता है, ध्रुवा, वो मैं बस बाहर जा ही रहा था मेरे एक मित्र से मिलने। ये सुनकर अनन्या भी मुस्कुराती हुई अपने पल्लू से एक जड़ी बूटी की पोटली निकालकर ध्रुवा से कहती है, अनन्या, वो मैं ये जड़ी बूटी चाचा जी को देने आई थी। वो क्या है ना, कल ही बाबा ने कहा था कि चाचा जी बाजार में उनके साथ मिले थे, तो उन्होंने बाबा से कहा कि उनके पेट में आजकल थोड़ा दर्द हो रहा है, तो बस इसीलिए बाबा ने ये दवाइयाँ भेजी है उनके लिए। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अनन्या से कहता है, ध्रुवा, क्या बाबा की तबीयत खराब है और मुझे पता ही नहीं? ये कहकर वो अपने पीछे की ओर मुड़कर सरपंच जी को बुलाने लगता है, ध्रुवा, बाबा बाबा। तभी अनन्या ध्रुवा से कहती है, अनन्या, ठीक है, तो ये जड़ी बूटी उन्हें तुम दे देना, मैं चलती हूँ। ये कहकर अनन्या ध्रुवा के हाथ में वो जड़ी बूटी की पोटली देकर वहां से जाने लगती, जिसके बाद ध्रुवा मन ही मन कुछ सोचकर अनन्या से कुछ कहने वाला होता है कि तभी अनन्या अपने पीछे की ओर मुड़कर ध्रुवा से पूछती है, अनन्या, कृष्णा, वो बात यह है कि क्या तुम हमारे साथ देवगिरी पर्वत की ओर जाना चाहोगे? ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से एक कदम अनन्या की ओर बढ़ाकर उससे पूछता है, ध्रुवा, देवगिरी पर्वत? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, तुम्हें देवगिरी पर्वत के बारे में नहीं पता? ये सुनकर ध्रुवा निराश भरे भाव से अनन्या की ओर देखकर कहता है, ध्रुवा, नहीं। ये सुनकर अनन्या अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ ध्रुवा से कहती है, अनन्या, कोई बात नहीं, आज जान जाओगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। जगह योजक चिन्ह ग्रेटर देन राजमहल। वहां हम देखते हैं कि चंद्रपुर साम्राज्य के राजमहल में सुबह सुबह राजकुमारी भवानी और उसकी सारी सहेलियां तैयार होकर महल के छत के ऊपर जाकर पतंग उड़ा रहे थे। उन सबको खुश मिजाज में ऐसे खेलता देख वहां नंदिनी और कल्याणी, ध्रुवा की मां, मुस्कुरा रहे थे। तभी राजकुमारी भवानी जब नंदिनी को छत पर देखती है, वो अपने पास खड़ी एक सहेली को अपना पतंग देकर मुस्कुराती हुई नंदिनी के पास आने लगती है। वो जाकर नंदिनी से कहती है,
राजकुमारी भवानी दीदी, आप आए ना हमारे साथ, आप भी हमारी साथ खेलेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आईना। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई माना करने लगती है, पर फिर भी राजकुमारी भवानी नंदिनी को अपने साथ वहां से ले जाकर अपने साथ पतंग खिलाने लगती है। वहां दूर से ये देखकर राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र से हैरान भरी नजरों से कहते हैं। राजा अजय राठौर, ये उसी शूद्र जाति के लड़के की पत्नी है ना? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र राजा अजय राठौर से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र जी, राजा जी। ये सुनकर राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र की ओर देखकर उनसे पूछते हैं। राजा अजय राठौर, वैसे उसकी मौत कैसे हुई? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र उनसे कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, जंगल में एक जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। ये सुनकर राजा अजय राठौर हैरान भरी नजरों से कुछ सोचकर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, एक जानवर ने उसे मार दिया। ये कहकर हंसते हुए राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, और आप उस दुर्बल लड़के के लिए हमसे बहस कर रहे थे महाराज, आपको अगर पता नहीं तो हमने एक बार एक शेर के मुंह को पकड़कर उसे बीच में से चीर दिया था। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। महाराज वीरेंद्र मन ही मन सोचते हुए, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि जिस फौज से लेते हुए आपने अपना 5 दिन लगा दिया था उसे ध्रुवा ने एक दिन में खत्म कर दिया था। ये सोचकर महाराज वीरेंद्र उन्हें कहते हैं। महाराज, अब कर भी क्या सकते हैं राजा जी, जो भाग्य में हो उसे टाला तो नहीं जा सकता ना। ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, इसीलिए हम कहते हैं कि गीदड़ और सुअर को पालना नहीं चाहिए, बल्कि शेर को पालो तो आपको कोई मैली आंख से भी कोई नहीं देख सकता। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र उन्हें कुछ कहते तभी राजा अजय राठौर उनसे कहते हैं। राजा अजय राठौर, वो महाराज, आपसे एक बात कहनी थी, हमारे भाई शक्ति राठौर का बेटा रणजीत राठौर भी यहाँ आ रहा है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मन ही मन में गुस्से को शांत करते हुए राजा अजय राठौर से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, ओ ठीक है, तो हम उनके लिए भी इंतजाम कर लेंगे। ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, धन्यवाद महाराज। जगह देवगिरी पर्वत। वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा, अनन्या और कुछ गांव के बच्चे देवगिरी पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। देवगिरी पर्वत की ऊंचाई से अनन्या ध्रुवा को सामने की ओर देखने का इशारा करती है, जहां अपने सामने वाले नजारे को देखकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से मुस्कुराते हुए उनसे कहता है। ध्रुवा, ये तो सच में खूबसूरत है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 189। कहानी अब आगे। जगह देवगिरी पर्वत। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनन्या के कहने से जब ध्रुवा अपने सामने की ओर देखता है तब उसे अपने आगे की ओर से दूर एक सुंदर झरना दिखता है, जिसके आसपास कई सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। ये देखकर ध्रुवा आश्चर्य होकर अनन्या से कहता है। ध्रुवा, ये तो किसी स्वर्ग की तरह दिख रहा है अनन्या जी। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है। अनन्या, तुमने अभी तक स्वर्ग देखा ही कहाँ है कृष्णा। ये कहकर वो उन बच्चों को अपने साथ झरने की ओर बढ़ती है, जिसके बाद ध्रुवा उन सबको जल्दी जल्दी में वहां जाता देख चिल्लाते हुए उन्हें कहने लगता है। ध्रुवा, आप सभी मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये कहकर वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। सहारिस्तान सल्तनत, रात का समय। जगह योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जन्नत ए जहां के बाहर। वहां हम देखते हैं कि तक्ष जन्नत ए जहां के बाहर अपने घोड़े पर बैठकर दूर से आयशा को अलविदा कहते हुए वहां से जाने लगता है। उसके चेहरे पर यह खुशी देखकर पास ही अपने घोड़े पर बैठे नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहते हैं। नबी मोहम्मद, लगता है वो आपको पसंद आए। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए नबी मोहम्मद की ओर देखकर उसे कहता है। तक्षराज, वैसी कोई बात नहीं है नबी, बस वो एक अच्छी लड़की है। ये सुनकर नबी मोहम्मद हंसते हुए तक्ष से कहते हैं। नबी मोहम्मद, अच्छे, और ये लोग?
तुम इन हूरों के चक्कर में मत पड़ो। तक्ष इनके पीछे जो गया वो अपने जिंदगी से गया, इन लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करो और छोड़ दो। ये सुनकर तक्ष नबी से कुछ कह पाता तभी नबी मोहम्मद तक्ष से कहने हैं, नबी मोहम्मद, हाँ हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, वो बादशाह ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। ये सुनकर तक्ष मन ही मन डर जाता है और नबी मोहम्मद से पूछता है, तक्षराज बादशाह ने मुझे बुलाया है। ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, हाँ, क्योंकि कोई है जो उस राज को बादशाह को कहने वाला है जिसे तुम भी पता नहीं कर पाए। ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद से कहता है, तक्षराज, आखिर ऐसा क्या है जिसे मैं पता नहीं कर पाया पर कोई और पता कर पाया। ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, कल कोई आने वाला है यहाँ जिसे महाकाल के बारे में पता है। ये सुनकर तक्ष पूरी तरह से चौंक जाता है और नबी मोहम्मद से कहता है, तक्षराज क्या? ये सुनकर नबी मोहम्मद हंसते हुए तक्षराज से कहता है, नबी मोहम्मद, जी हाँ जनाब, कोई आ रहा है जो महाकाल के बारे में हमें बतेगा। ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से मन ही मन सोचता है, तक्षराज, आखिर ऐसा कौन है जो महाकाल को जानता है। जगह योजक चिन्ह ग्रेटर देन देवगिरी पर्वत। वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा, अनन्या और गांव के बच्चे जैसे जैसे जंगल की गहराई तक जाते हैं उनके चारों ओर का वातावरण एक हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ उनके तने काई से सजे हुए ढलती धूप को छानते हुए सिर के ऊपर एक हरी भरी छतरी बनाते हैं। जंगल का फर्श गिरी हुई पत्तियों और घास की एक मखमल चादर की तरह थी जो उसके चलने पर पैरों के नीचे कुरकुराती और सरसराहट करती है। हवा चहचहाते पक्षियों की सिम्फनी, पास की जलधारा से मेंढकों की कभी कभी टर और झाड़ी में अनदेखे जीव जंतुओं की सरसराहट से भर जाती है। जैसे जैसे वह सब झरने की दूर की आवाज के करीब पहुंचते हैं, पानी की बड़बड़ाहट तेज हो जाती है और शांति और प्रत्याशा की भावना हवा में भर जाती है। जब वो सब झरने तक पहुंच जाते हैं, वहां का माहौल देखकर ध्रुवा पूरी तरह से मोहित हो उठता है। माहौल, जंगल में झरने का परिवेश मनमोहक से कम नहीं था। जीवंत हरे पत्तों में लिपटे ऊंचे ऊंचे पेड़ इस क्षेत्र को घेरते हैं जिससे एक प्राकृतिक रंगभूमि बनती है। जंगल के फर्श को काए और जंगली फूलों के कालीन से सजाया गया है जो सुरम्य सुंदरता को बढ़ाता है। हवा एक महीन धुंध से भरी हुई है जो झरने के पानी से उठती है जिससे एक ताजा थोड़ा आर्द्र वातावरण बनता है। पक्षियों का गाना और कीड़ों का मधुर गुंजन इस दृश्य को एक शांत ध्वनि प्रदान करता है। सूरज की रोशनी ऊपर की पत्तियों के माध्यम से छिनती है, ढलती हुई छाया डालती है और झरने के आधार को रोशन करती है जहां पानी नीचे की ओर अपनी यात्रा जारी रखने से पहले इकट्ठा होता है। ये दृश्य शांति और प्राकृतिक भव्यता का सच्चा स्वर्ग है। ये देखकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, ये तो सच में एक स्वर्ग की तरह है यहाँ का माहौल। तभी ध्रुवा अनन्या से कुछ कह पाता। अनन्या मुस्कुराती हुई उससे कहती है, अनन्या, मुझे खुशी है कि तुम्हें यहाँ का वातावरण अच्छा लगा। ये सुनकर ध्रुवा उत्तेजना के साथ अनन्या से कहता है, ध्रुवा, अच्छा नहीं अनन्या जी, बहुत अच्छा लगा। ये कहकर ध्रुवा आसपास के वातावरण को देखने लगता है। चंद्रपुर साम्राज्य। वहां हम देखते हैं कि रुद्र सुबह सुबह युद्ध स्थल में कुछ सैनिकों के साथ युद्ध आभास कर रहा था जिसमें उन्होंने और सामने खड़े सैनिक दोनों ने कवच पहने अपने आपने सामने खड़े थे। तभी राजकुमार रुद्र और सैनिक दोनों युद्ध अभ्यास करने लगते हैं जिसमें राजकुमार रुद्र बड़े आसानी से उस सैनिक को हराकर नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद आसपास खड़े सभी सैनिक राजकुमार रुद्र के नाम का नारा लगाने लगते हैं। सभी सैनिक राजकुमार रुद्र की जय हो, राजकुमार रुद्र की जय हो। तभी वहां पीछे से ताली बजाते हुए राजा अजय राठौर आकर कहते हैं, राजा अजय राठौर, क्या बात है राजकुमार, क्या बात है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र और आसपास खड़े सभी सैनिक उनकी ओर देखने लगते हैं। उन्हें यहाँ देखकर सभी उनके आगे सम्मान जताते हुए अपना शीश झुका ही रहे थे। तभी राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए उन सब से कहते हैं, राजा अजय राठौर, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब योद्धा हैं।
ये सुनकर सभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा जाती है। तभी राजा अजय राठौर राजकुमार रुद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर तो राजकुमार महाराज ने बताया कि अपने अब तक कोई बड़ी युद्ध में भाग नहीं लिया है, ऐसा क्यों? ये सुनकर राजकुमार रुद्र राजा अजय राठौर की ओर देखकर उन्हें कहते हैं। राजकुमार रुद्र, पिताश्री ने कभी भाग लेने ही नहीं दिया, उन्हें लगता है कि मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर राजा अजय राठौर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे राजकुमार रुद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, एक राजकुमार होकर आपको अपने पिता से अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। हमारे समय में हम बिना अनुमति से हर युद्ध में भाग भी लेते थे और जीत भी हासिल करते थे, पर आज के समय शायद इसी कारण से आपकी तरह सभी राजकुमार आलसी हो चुके हैं। ये सुनकर आसपास खड़े सैनिक राजकुमार रुद्र की ओर देखने लगते हैं। अपनी ओर सभी सैनिकों की नजरें देखकर राजकुमार रुद्र राजा अजय राठौर की ओर देखकर उन्हें कहते हैं। राजकुमार रुद्र, भले ही हमने बड़ी लड़ाई न लड़ी हो, पर हम में इतना तो कौशल है कि हम बड़े बड़े युद्ध में जीत हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, कुशलता? ठीक है, जरा हम भी तो देखें कि अपने क्या क्या सीखा है अपने छोटे मोटे युद्ध से। ये कहकर वो अपना दायां हाथ राजकुमार रुद्र की ओर बढ़ाकर उनसे कहते हैं। राजा अजय राठौर, हो जाए एक एक हाथ। ये सुनकर आसपास खड़े सभी सैनिक डर के मारे अपने कदम पीछे की ओर करते हैं, सिवाय राजकुमार रुद्र के। तभी रुद्र बिना डरे साहस के साथ राजा अजय राठौर से हाथ मिलाकर उनसे कहते हैं। राजकुमार रुद्र, हो जाए। ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, ये हुई ना एक योद्धाओं वाली बात। अवतार द लेजेंड एपिसोड 190। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। जगह योजक चिन्ह ग्रेटर देन राजमहल के ऊपर का छत। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि छत के ऊपर राजकुमारी भवानी, उनकी सहेलियां और नंदिनी सभी पतंग उड़ा रहे थे। तभी राजकुमारी भवानी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है। राजकुमारी भवानी दीदी, आप तो हम सबसे अच्छी पतंग उड़ा रही हैं। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से कहती है। नंदिनी, वो क्या है ना, हमने आपसे एक बात छुपाई है कि जब हम 10 साल के थे तभी से हम हमारे कक्षा में पहले स्थान प्राप्त किया था हर पतंग के प्रतियोगिता में। ये सुनकर राजकुमारी भवानी हैरान भरी नजरों से नंदिनी से कहती है। राजकुमारी भवानी, अपने हमें पहले क्यों नहीं कहा? तभी नंदिनी राजकुमारी भवानी की सुनहरे रंग के पतंग को आसमान में ही काट देती है, जिस देखकर राजकुमारी भवानी निराश भरे भाव से कहती है। राजकुमारी भवानी, ये क्या किया अपने दीदी, अपने तो मेरी पतंग ही काट दी। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से कहती है। नंदिनी, पतंग प्रतियोगिता में तो हार जीत होती रहती है। ये सुनकर राजकुमारी भवानी हंसती हुई नंदिनी के पास जाकर उसे गुदगुदाने लगती है, जिससे नंदिनी जोर जोर से हंसने लगती है कि तभी वहां मीना आकर उनसे कहती है। मीना, आप सभी यहाँ खेल रही हैं, चलिए। वहां उन दोनों में युद्ध छिड़ गई है। ये सुनकर सभी हैरान भरी नजरों से मीना की ओर देखने लगते हैं कि तभी नंदिनी मीना से पूछती है। नंदिनी, क्या हुआ मीना? ये सुनकर मीना उन्हें कहती है। मीना, राजकुमार रुद्र और राजा अजय राठौर के बीच एक लड़ाई प्रतियोगिता चल रही है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, सिवाय राजकुमारी भवानी, जिनके चेहरे पर एक हंसी खिल जाती है। जगह योजक चिन्ह ग्रेटर देन अभ्यास स्थल। वहां अभ्यास स्थल में राजा अजय राठौर और राजकुमार रुद्र एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उनके सांसें सुबह की ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। उनकी तलवारों की झनकार ने कठोर युद्ध अभ्यास की शुरुआत का संकेत दे रहा था। वहां बाईं ओर राजकुमार रुद्र अपने सुनहरे कवच के साथ अपने दाएं हाथ में एक तलवार पकड़े राजा अजय राठौर की ओर देख रहे था। वहां दाएं तरफ राजा अजय राठौर बिना किसी कवच के साथ अपने हाथ में एक तलवार पकड़े रुद्र की ओर अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़े थे।
उन्हें ऐसा देख राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से राजा अजय राठौर से कहते हैं। राजकुमार रुद्र, राजा साहब आप कवच नहीं पहनेंगे। ये सुनकर राजा अजय राठौर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ राजकुमार रुद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर पहनते, अगर हम किसी महायुद्ध में होते तो ये तो बस एक कुशलता दिखाने वाला युद्ध है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र राजा अजय राठौर से कहते हैं। राजकुमार रुद्र, आपको चोट लग सकती है राजा साहब, हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों हमारे किसी अतिथि को चोट पहुंचे। ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, आप चिंता मत करिए राजकुमार, हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से सबसे ताकतवर हम हैं। ये सुनकर आसपास खड़े सभी सैनिक डर जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि नंदिनी, कल्याणी, राजकुमारी भवानी और उनकी सहेलियां सभी इस लड़ाई को देखने वहां पहुंच गए थे। वो सभी राजकुमार रुद्र और राजा अजय राठौर के चारों तरफ एक घेरा बनाते हुए उन्हें देखने लगते हैं। तभी राजकुमार रुद्र और राजा अजय राठौर दोनों एक दूसरे की ओर धीरे धीरे आने लगते हैं। जैसे ही झड़प शुरू हुई, दोनों ने एक दूसरे के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उन दोनों की आंखें एक भीषण अनकही चुनौती में फंस गई थी। तभी राजकुमार रुद्र ने तरल उत्कर्ष के साथ राजा अजय राठौर के ऊपर अप्रत्याशित हमला बोल दिया। उनकी तलवार उनके बांह के विस्तार की तरह हवा में सटीकता से कट गई कि तभी राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए एक वार में ही राजकुमार रुद्र के वार को अपने तलवार से रोक देते हैं, जिससे दोनों तलवार की टक्कर से मैदान गूंज उठता है। इसके बाद राजकुमार रुद्र ने अपने प्रत्येक कदम सावधानीपूर्वक गणना करके अपने चाल से उनके ऊपर प्रहार किया। राजकुमार रुद्र की गति बेजोड़ थी, वो बिना कोई जोखिम उठाए राजा अजय राठौर के ऊपर तेजी से वार करने लगते हैं। लेकिन राजा अजय राठौर की रक्षा बहुत मजबूत थी, प्रत्येक पैरी सटीक और अडिग थी, जिससे वो राजकुमार रुद्र के हर वार से बच जाते हैं, और वो भी बड़े आराम से। लड़ाई की लय तब विकसित हुई जब राजा अजय राठौर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आक्रामक हो गए और एक जोरदार शक्तिशाली वार के साथ उन्होंने दूरी बनाते हुए राजकुमार रुद्र को अपने कदम पीछे रखने पर मजबूर कर दिया, जिसे देखकर आसपास खड़े सभी लोग अपने कदम उस लड़ाई के मैदान से पीछे कर देते हैं। जिसे देखकर राजकुमार रुद्र गुस्से में अपने तलवार को तेजी से घूमते हुए राजा अजय राठौर की ओर आने लगते हैं, पर इस बार राजकुमार रुद्र तेजी से अपनी फुर्ती के सहारे राजा अजय राठौर के सामने आकर उनके तलवार पर एक जोरदार वार करने लगते हैं कि तभी राजा अजय राठौर अपने कदम पीछे करते हुए वहां से दूर चले जाते हैं। तभी एक सैनिक पास खड़े एक सैनिक से कहता है। दिव्यांग सैनिक, राजकुमार रुद्र और राजा अजय राठौर दोनों के गतिविधियां विरोधाभासों का अध्ययन है, एक गति का बवंडर तो दूसरा ताकत का एक अटल गढ़। देखा जाए तो राजा अजय राठौर के लिए यह क्षेत्र उनकी कला के प्रति उनके अटूट समर्पण का गवाह है। तभी राजकुमार रुद्र के वार से बचते हुए राजा अजय राठौर लड़ाई के दौरान राजकुमार रुद्र से कहने लगते हैं। राजा अजय राठौर, तुम में दम तो है राजकुमार, पर तुम्हें और भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से राजा अजय राठौर की ओर देखकर अपने तलवार को राजा अजय राठौर के तलवार से जोड़कर कहते हैं। राजकुमार रुद्र, क्या? तभी राजा अजय राठौर चालाकी से अपने तलवार को इस तरह घुमाते हैं जिससे राजकुमार रुद्र की तलवार उनके अपने हाथ से छूटकर ऊपर थोड़े ऊंचाई तक पहुंच जाती है।